तो ये इनोसेंट है, देखने में इनोसेंट लगता है, बट ये फुल ऑफ ट्रैप्स है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो देखने में ऐसा लगेगा हाँ ये तो 2 लाइन में हो गए, पर वो हमें अल्टीमेटली जेई में -1 देके जाएंगे। तो आज इसी ट्रैप वाले क्वेश्चन को एक सबसे पहले देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फंक्शन है R2R और वो कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल फंक्शन है, कहीं उसमें कॉर्नर नहीं है, टूट नहीं रहा है, और सारे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वो कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है। और एक इक्वेशन दे रखी है उन्होंने कि fx की पावर 4 + 1 + sin x f square x + sin x = 1 + sin x into f square x + fx, और हमें इंटीग्रल 0 से 4 पाई fx dx निकालना है। तो ये तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि ये निकालना है, एसेंशियली हमें पहले fx ही निकालना होगा, यूजुअली उसी के बाद ही हम इंटीग्रल निकाल पाएंगे। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग देखते हैं और सब चीजें एलएचएस में लेके आते हैं, तो हमें एक बड़ी सी इक्वेशन मिलती है। sin x को s लिख दिया है, fx को f लिख दिया है, और जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की वो देखते ही समझ जाते हैं यार इसमें fx = 1 सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे 1 डालेंगे तो 1 + sin x -1 + sin x, ये सब कट जाएगा, तो fx -1 कॉमन निकल आएगा। और fx -1 एक बार कॉमन निकलता है तो एक फैक्टर कॉमन आ गया, तो बचे हुए फैक्टर भी बड़े आराम से कॉमन आ जाते हैं। तो आप f -1 कॉमन निकालने के बाद ये आता है, और फिर आप इसमें आप देखोगे इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके 3 फैक्टर आ जाते हैं, fx -1, fx - sin x और fx का स्क्वायर + 1 = 0। क्लियरली आप इस फैक्टर को नेगेट कर देंगे क्योंकि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो फंक्शन का स्क्वायर कभी भी -1 नहीं हो सकता, तो यू विल नेगेट इट। अब कहानी ये है कि fx -1 और fx - sin x दो फैक्टर आ गए, तो fx या तो 1 आ गया या fx sin x आ गया। और इंटीग्रल 0 to 4 पाई हम लोग जब fx dx को इंटीग्रेट करेंगे तो इधर 1 का इंटीग्रल होगा या sin x का इंटीग्रल होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा या तो 4 पाई या 0। और ये आंसर निकाल के बच्चे बहुत खुश होते हैं, पर ये आंसर एक्चुअली गलत है। नाउ व्हाई इज दिस आंसर रॉन्ग? क्योंकि देयर आर मेनी मोर fx जो इस वाली लास्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इनफैक्ट वो जो एक और फैक्टर था fx का स्क्वायर + 1, वो तो हटा ही दिया, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि r2r है तो वो तो कभी 0 हो नहीं सकता। तो ये जो आ रही है इक्वेशन, ये एसेंशियली दी ओरिजिनल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए बहुत सारे fx होंगे। आई अग्री, आपने एक fx तो ये sin x वाला निकाल लिया, बिल्कुल, fx अगर sin x होगा तो ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल। एक आपने ये भी निकाल लिया fx = 1, बिल्कुल, अगर fx 1 होगा तो ये दोनों एग्जांपल आप निकाल चुके हो। लेकिन ध्यान से देखिए, ये भी एक फंक्शन हो सकता है जो यहां से यहां तक 1 है, फिर sin x हो जाता है और फिर आगे 1 हो जाता है। किसी भी x के लिए, मैं 0 से 4 पाई के बीच में ही बात कर रहा हूं क्योंकि हमें इंटीग्रल भी 0 से 4 पाई तक ही चाहिए। किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए जब आप इस इक्वेशन को यूज करोगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। और ऐसे नहीं, ऐसे और भी होंगे, ये देखिए, और कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो अब सवाल आता है ये गलत हुआ क्यों? मतलब हम तो सही कर रहे थे ना, उसने एक इक्वेशन दी, हमने उसको फैक्टराइज किया, fx के 2 आंसर आ गए, हम कहां गलत कर रहे हैं? हम ये वाला जो मेथड है ये तो हम कितनी बार करते हैं कि मतलब फैक्टराइज किया, ये आंसर और ये आंसर दो केसेस लेके चलते हैं, यहां पे रॉन्ग क्यों आ रहा है? इनफैक्ट अगर ये रॉन्ग आ रहा है तो एक्चुअली हमारी दुनिया भी हिल जाएगी। ये स्टैंडर्ड लॉजिक अगर हमारा वर्क नहीं कर रहा है कि अगर fx - 1 * fx - sin x = 0 तो 1 है या sin x है, तो अगर स्टैंडर्ड लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है तो ऐसे मैं कितने क्वेश्चन रॉन्ग कर चुका हूं और कितने क्वेश्चन आगे रॉन्ग होंगे। तो ये चीज को देख के कई बच्चे परेशान होंगे, और ऐसे ही ट्रैप्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एंट्रोपी वाला वीडियो बनाया है। उस एंट्रोपी वाले वीडियो को जरूर देखिए, जो हमारा ये वीडियो भी चल रहा है, आप इसको जरूर देखिएगा।